नॉट अबाउट अ पर्सन। कल आप या मैं या कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी XYZ का नाम लीजिए, आप किसी को भी उठा के शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। यू हैव टू सी देयर बैकग्राउंड। देखिए, हम जुड़ेंगे, देवयानी जी हमारे साथ हैं, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री और स्टूडेंट्स का जो मसला लगातार कंट्रोवर्सी में इस बात को लेकर चल रहा है, खास करके BSSC एग्ज़ाम लीक, और उसके बाद अब बात जानकारी आ रही है कि BSSC के मामले बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ते जा रहे हैं। मामला जो स्टूडेंट्स के हित का है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से अन्याय हुआ, फर्स्ट पेपर लीक होना, वो अब उस चीज़ों को भरपाई नहीं की जा रही है, फिर इसे वैसे ही टाला जा रहा है। EOU भी अब इन चीज़ों को धीरे धीरे दबाना चाह रही है या आगे बढ़ाना चाह रही है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स के मन के मुताबिक बातें नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट्स तरस रहे हैं कि हम लोग के साथ क्या हो गया। हम इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पे क्या कहना कहेंगे। आप एक बात बताइए, एक एजुकेशन मिनिस्टर को जब एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाती है, किस चीज़ों के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका शिक्षा व्यवस्था सही है कि नहीं, यूथ को सही टाइम पे उनकी शिक्षा पूरी हो रही है कि नहीं, पूरी होने के बाद उनका रिजल्ट कैसा हो। पेपर लीक तो सोच भी नहीं सकते, तो सपने में भी आज तक हमने सोचा नहीं। हमारे टाइम पे पेपर लीक नहीं, ऐसा कि हम लोग एकदम क्या कहते हैं 80s के, हम लोग भी भैया 90s में हम लोग भी पास आउट किए, 20s में पास आउट किए हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग 1970 में कोई पास आउट किए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, 8-10 साल ही हम लोग आगे पीछे हैं अभी के बच्चों से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये होना बड़ा शर्मनाक बात है। तो और वो क्यों रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रांग इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो दिमाग खुल जाएगा। दिमाग खुलेगा तो भाई सब अपना अपना दिमाग लगाएगा, और अभी के बच्चे बेवकूफ नहीं है, अभी के यूथ बेवकूफ, उनको सब समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आपने क्या हश्र किया, लाठी। हाँ, ये है कि आप नौकरी नहीं दे पाएंगे तो क्या बच्चे की जो पढ़ने की जो रेशियो है, जो एक्सेलेंट बच्चे हैं, उनको रोक पाएंगे? तो नहीं। दिमाग खुलने की जहां तक बात है, वो तो ऑलरेडी खोला हुआ है बच्चों को। क्या नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, एडुकेशन, बेसिक एडुकेशन की जरूरत सबको है, ये हक हमको भी आपको भी है, लेकिन बेसिक एडुकेशन के लिए भी अगर बिहार में वो व्यवस्था नहीं होती तो शर्मनाक बात है ना। कितने लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि भाई वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, मुझे बताइए। सबके पास तो नहीं है कि भाई एक महीने में 5,000, 6,000, 10,000 रुपया आप एक अमाउंट दे के आप एक कोई भी एक अंग्रेजी स्कूल में डाल दो, वो संख्या कम है। हम लोग अगर मास की बात करें, सब तो सरकारी स्कूल पे डिपेंडेंट है ना, वहाँ पे ढंग की कुर्सी है ना, टेबल है ना, शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक की बहाली आपने की ही नहीं। आपने 7वें चरण की शिक्षक की बहाली नहीं की। आपको 28 दिसंबर जो आपको नोटिफिकेशन देना था वो आपने दिया नहीं। BSSC का पेपर लीक पे आप एकदम स्तब्ध है, कुछ बोल नहीं रहे। BPSC का पेपर लीक हो रहा है, तो भाई आगे कौन संभालेगा? वो जो जगह खाली है कौन संभालेगा? गुंडे संभालेंगे, मावाली संभालेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों की तो कमी हो रही है ना। तो बच्चे जो स्कूल में जाएंगे, शिक्षा कौन देगा? 1 2 दूगनी 4 की जगह 2 दूगनी 8 होगा वहां पे, मतलब पढ़ाएंगे भी तो आप गलत पढ़ाएंगे। तो आप जब बेसिक को ही गड़बड़ा दे रहे हैं, बेसिक पे ही आप शिक्षा स्तर को नीचे ले जा रहे हैं, और ये एजुकेशन मिनिस्टर को इसलिए बनाया नहीं गया है। मुझे तो दुख होता है ये अभी इस 21वीं सदी में ये स्थिति को देखकर, और उनको कोई मतलब नहीं है। CM को आजकल आप कुछ भी पूछे, मुझे पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। एजुकेशन मिनिस्ट्री की गलती क्या है? वो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। मुझे अगर आपको एक पद दिया गया कि भाई आपको मीडिया का पूरा संभालना है, और आप बोलेंगे अरे भाई सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, जो आपको भी पता है, दैट मीन्स व्हाट? आप सुख भोग रहे हैं उस जगह की, उस बंगलों की, उस कुर्सी की, उस पैसा का सुख भोग रहे हैं, और साइड से आप कहीं ना कहीं से पैसा अर्न डेफिनेटली कर रहे हैं। आपके अंदर में हलचल पैदा क्यों नहीं होता है? आपको तकलीफें क्यों नहीं होती हैं? इतने सारे बच्चों, इतने 7,000 10,000 लड़कों के बाद ठंड में आपने लाठी चलवा दी, कितने लोगों के सर से खून नहीं, आपको दर्द क्यों नहीं होता है भाई? आप कौन से मतलब क्या आप मैंने क्या है आप में? आप इंसान है कि आप क्या है? हम लोग थोड़ा सा कहीं पे चोट लगता है तो तरफ जाता है मन। आप क्या मतलब क्या कर रहे हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हैं कि यूथ ऑफ बिहार को समाधान आपका लाठी है? यही आप बताना चाह रहे हैं? अगर समाधान यात्रा करने गए हमारे CM साहब, उससे पहले ये समाधान क्यों नहीं हुआ? और अभी वो जो घूम घूम के जो अपने राज्य के बारे में सब तो अच्छा ही है, सब तो खुश ही है, ऐसा नहीं है, कोई खुश नहीं है। अगर कोई खुश होता तो ये आंदोलन ही नहीं होता, लाठीचार्ज ही नहीं होती। पब्लिक का और स्टूडेंट का तो भरोसा ही उठ गया है कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी ऐसी ही बात करते थे, अभी शिक्षा मंत्री जो है वो भी ऐसी ही बात करते हैं। तो कौन से शिक्षा मंत्री आएंगे और कौन से एजुकेशन में? देखिए, मैं आपको सच बताऊं ना, इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन।
कल आप या मैं या कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी XYZ का नाम लीजिए, आप किसी को भी उठा के शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। यू हैव टू सी देयर बैकग्राउंड। भाई जिनका अंदर में, अगर मान लीजिए आप खुद शिक्षक होंगे, आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आगे का जनरेशन आगे बढ़े। ये मत पता नहीं ये कुमंत्र ये कौन उनको दे रहा है कि भैया यहाँ पे एडुकेशन अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, आप बिहार राज्य की छवि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक भी बच्चा कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में या कहीं पे बाहर में लेक्चरशिप पे क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है, मुझे बताइए। ये इतना पोटेंशियल है। आप IAS IPS को दिखा के आप कितना दिन बोलिएगा, गुण गाइएगा अपना कि हम लोग के यहाँ पे IAS IPS, बाकी सारे जगह में भी, और वो भी जो निकल रहे अपने बलबूते पर निकल रहे हैं। आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी तब होती जब लाठीचार्ज नहीं होती। आपकी क्रेडिबिलिटी तब होती जब पेपर लीक नहीं होता। आपकी क्रेडिबिलिटी तब होती जब आप बहाली करके दिखाते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होता है। सवाल यह है मैडम कि जो भी शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे बन के जाते हैं, वो तो उस जगह पे जाके वैसे ही बन जाते हैं। देखिए, ये बहुत दुख की स्थिति है बिहार राज्यों के लिए। बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं है? हो सकता है सब जगह ऊंच नीच थोड़ा बहुत होगा, लेकिन रेशियो बिहार में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप है। एक जनरेशन में आदत पड़ गई कि भाई नहीं करना है तो नहीं करना है। शिक्षा व्यवस्था कुछ भी हो चलेगा, अरे 8 साल में ग्रेजुएशन हो चलेगा। तो ये आंदोलन अब जाके बच्चे इतना ज्यादा जागरूक हुए। इतने सालों में कितना पेपर लीक हुआ। आंदोलन तो दब गया ना, आंदोलन तो दबता नजर आ रहा है और मामले को बिल्कुल सेटल की जा रही है। मामले को सेटल कौन लोग कर रहे हैं? मामले को सेटल वही लोग करेंगे जिनको लगता है भाई आंदोलन करके क्या कहते हम लोगों ने दिखा दिया कि भाई लाठीचार्ज हुआ, अब हमने क्या कहते हैं स्टूडेंट के साथ सेटलमेंट ली। लेकिन अब जाके स्टूडेंट से पूछिए ना उनकी घर की हालत क्या है। और बार बार वो लोग भूल रहे, अगर उनको लगता है कि ये भी एक वोटिंग बैंक का पार्ट है तो उनको भी इसमें उनको हिस्सा ले लेना पड़ेगा। क्योंकि आग एक बच्चों के पीछे सैकड़ों परिवार है, तो वो उतने लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। देखिए वो तो बात है। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास सिस्टम है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो वो आप यूटिलाइज जब तक करना है कर लेंगे, ठीक है। जब इलेक्शन आता है तो आदमी को ठिकाना लग जाता है, चाहे कितने बड़े लीडर हो या कोई भी हो। हाँ, तो स्टूडेंट्स का सवाल ये है, कमेंट्स जो मुझे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि 9 लाख स्टूडेंट हैं और 9 लाख को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 लाख लोग हैं इसमें, फैमिली ऑल पैकेज। तो इसमें यदि वो अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वोट बैंकिंग कहाँ जाएगी? वोट बैंकिंग डेफिनेटली किसी को नहीं जाएगी। डेफिनेटली उनको तो जाएगी नहीं जिनको दिखा के आज तक लड्डू सबको बांटे गए हैं। 17 सालों में बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हमारे क्या कहते हैं इमोशनल होके हमारे बिहार के जनता ने किया, ट्रस्ट करके। हमने आपके ऊपर एक बार ट्रस्ट किया, 2 बार ट्रस्ट किया, लेकिन तीसरी बार ट्रस्ट में भी आपने ऐसे करके चुरा भोग दिया कि सबके साथ आपने खिलवाड़ किया, महिला, पुरुष, युवा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, नेता वैसा होना चाहिए जो अपने कुर्सी पे बैठते साथ ही, क्योंकि इतने 17 सालों का पाप धोने के लिए 5 साल काफी नहीं है, कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो कोई करेंगे, और शुरुआत करने के लिए एक ऐसी नेता की जरूरत है जो प्रखर होके क्लियरली सामने चीजों को लाए, ना कि आप मुद्दे को या भटका दे किसी ग्रंथ में और किसी रिलीजन पे टॉक के। आजकल कर क्या रहे वो BSSC को मुद्दे को तो पूरा भुला के वो सीधा वो रिलीजन पे वो किए। अब ये जो आप बोल रहे हैं कि 5 साल 10 साल लग जाएंगे, ये भी तो नई सरकार है, महागठबंधन सरकार, ये भी कहेंगे कि अभी समय चाहिए ना, अभी तो शुरुआत है। भाई तो 5 से 10 साल तो समय दीजिएगा। महागठबंधन सरकार अपने इच्छा से बनी, हम लोगों ने नहीं बनाया। ये ऑनरेबल CM ने अपने इच्छा से अपने कुर्सी के वजह से किया। लेकिन अब जो सरकार में आएंगी, एटलीस्ट कम से कम जो पुराने चीज है उनको पहले ठीक कीजिए, क्योंकि नया को ठीक करेंगे तो पुराना तो वही रहेगा। तो यू हैव टू कंप्लीट योर आउट फ्रॉम द बैक। तो बैक में आपको मतलब बिहार क्या हो रहा है ना, 21वीं सदी में और 10 साल पीछे चले जा रहे हैं, 20 साल पीछे चले जा रहे हैं। और जो भी नए लीडर आएगा ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन चैलेंज भी वही फेस करेंगे जिनमें वो दम होगा चीजों को क्लियर करने में। हम लोग मूवी वगैरह में देखते कि रातों रात PM बनते क्लियर हो जाता है, CM बनते क्लियर, तो वो दम लेके देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंसान का जन्म भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं कि भाई आप मैंने कुछ किस चीज के काबिल नहीं हो। 100% आप हर चीज के काबिल हो, अगर वो समय देंगे, टाइम देंगे, जो भी आएंगे। भगवान करे कोई ऐसा यूथ नेता आए जो बदल दे चीजों को। और समय के साथ एक मतलब नहीं होता कि 2400 घंटे काफी होता है अपनी जिंदगी जीने के लिए। आइंस्टाइन ने अगर 3% दिमाग यूज करके इतने बड़े चीज उन्होंने लाया, तो हमारे में भी वो काबिलियत है। क्वेश्चन है कि आप करना क्या क्या चाहते, क्यों, वाई और व्हाट, ये क्लियर होगा जिस नेता को, वो आगे देश को, आगे अपने राज्य को बढ़ाएगा। और उसी का इंतजार है 24-25 में क्लियर होगा।
डेफिनेटली हो तो जाना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी का यूथ बोलिए या फिर 13 या 14 करोड़ जो हमारे बिहार के वासी, अब वो इतने मूर्ख नहीं है कि जाति के नाम पे वोट दे देंगे, हम ये जात है तो वोट दे देंगे। कुछ वोट फिर भी पड़ेंगे, लेकिन उतना नहीं पड़ेंगे जो 15-17 सालों में हुआ। देवयानी जी, एज अ डिबेट हम यदि बात करें तो आप सीधा आपको लगता है, देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस मूवमेंट में जिम्मेदार हैं, जो अब नेता चुन रहे हैं, नीतीश कुमार की बात करें, जो भी लोग हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ। देखिए हम लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं। आपको अगर मैं आपके घर के बारे में कुछ बोल दूँ, आप मारने आ जाइएगा, आपके रिलीजन के बारे में कुछ मारने आ जाइएगा। लेकिन जब वो दिमाग से सेटल हो तो उसको लगा अरे यार ये तो मुझे मारधार में वो कर दिया और मेरा तरक्की नहीं हुई। तो ये हम लोग स्पेशली बिहार के लोग बहुत इमोशनल है, और उस इमोशन को उनको बैलेंस करना होगा अपने लिए। दे हैव टू बी सेल्फिश नाउ कि भैया मुझे मेरा ग्रोथ चाहिए, मेरे फैमिली का ग्रोथ चाहिए। हर एक बिहारी अगर ये सोच लिया, 14 करोड़ बिहारी जिस दिन ये सोच लेंगे, आप यकीन मानिए बदलाव होगा। और अब ये आना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ओके देखिए मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 24 का चुनाव जो आने वाला होगा, जितने भी बातें किए हम, स्टूडेंट से जुड़े मसले हैं, और बीएसएससी के 9 लाख अभ्यर्थी लगातार मेरी खबरों को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आखिर ये मामला दबता नज़र क्यों आ रहा है। ऐसे में आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास समय है तो समय का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे आप। हर एक मामले का एक अच्छा दिन आता है, और अच्छा दिन आप ज़रूर उसको सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि ठीक है आपके साथ ये गलत हुआ, गलत क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, और ऐसे में जो सिलेक्शन होगा इसी माध्यम से सिलेक्शन होगा। आपके दिल और दिमाग में यही बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया, सिलेक्शन जो होगा उसका कैसे होगा, क्या होगा, दिमाग में टेंशन तो है। लेकिन कोई नहीं, हज़ारों कंपटीशन है, एग्जामिनेशन है। आप यदि अच्छे हैं तो अच्छे का समय भी आएगा, और 24 का चुनाव जो होगा वो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, तकरीबन 45 लाख और 1 करोड़ युवाओं के लिए सबसे खास समय होगा, जो आप जिसको डन कीजिएगा, आप जिसको चाहिएगा, जैसी व्यवस्था चाहिएगा वैसा ही बनेगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।